Hello students, welcome to online class of business studies of +2 कॉमर्स। हम बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा लास्ट लेक्चर में टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं। आज हम उसका ऑपोजिट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो लोगों का व्यू पॉइंट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं नो डाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट के बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। बट कुछ वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और साइकोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट बात की है। तो उनके क्या क्रिटिसिज्म है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये वर्कर्स को टारगेट प्रोवाइड करती है, और जो टारगेट से ज़्यादा काम करता है उन्हें वेजेस ज़्यादा प्रोवाइड करती है, और जो टारगेट से लो काम करता है उन्हें लो वेजेस प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से ये जरिया है वर्कर्स से ज़्यादा काम लेने का। तो इस तरह से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन अपॉन देम, मतलब फिजिकली भी और मेंटली प्रेशर भी उनके दिमाग पे हमेशा बना रहता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पुट अ ग्रेट स्ट्रेस अपॉन वर्कर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ वर्कर स्किल एंड इनिशिएटिव। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्लानिंग करके पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हम किस मेथड से अपने काम को परफॉर्म करेंगे, और वो मेथड आगे पास ऑन किया जाता है, और वर्कर्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। फोरमैन मतलब जो वर्कर्स का हेड होता है उसके द्वारा कि आपने ये काम को ऐसे परफॉर्म करना है। अब अगर किसी वर्कर में कोई स्पेशल स्किल हो, कोई इनिशिएटिव हो, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उसे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, क्योंकि वो लोग अपना मेथड उन पे थोप रहे हैं, उनकी कोई राय जानना वो ज़रूरी नहीं समझते। तो इस तरह से वो वर्कर्स के स्किल और इनिशिएटिव को वहीं पे सप्रेस, मतलब दबा देते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना आए और वो हमारे लिए बोरिंग बन जाए। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये डिवीजन ऑफ वर्क कर देती है, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर, और जो दूसरा पार्ट है वो हम दूसरे वर्कर को सौंप देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही होता है काम को सब में बांट देना। ठीक है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है, अब एक वर्कर एक ही काम को बार बार परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं आ रहा, तो ये चीज़ की वजह से उसका काम उसे बोरिंग लगने लग जाता है। उसका धीरे धीरे उसके काम से इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। फोर्थ क्रिटिसिज्म इज अनएम्प्लॉयमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम वर्कर्स के मोशंस को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ख़त्म कर देते हैं। इंक्रीज आउटपुट एंड एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी और आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सारे एफर्ट्स करते हैं। तो इस तरह से जब वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे, तो इस तरह से लोगों की ज़रूरत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा लोगों का काम कम लोगों से करवाना ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो इस तरह से जहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है वहाँ हमारा कम लोगों से भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्हें इतना एक्सपर्ट बना देती है। तो ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हम सबके काम में कंसिस्टेंसी, सिमिलैरिटी चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का आकार, जो शेप, साइज़ वगैरह सब सेम होना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स एंड वर्किंग कंडीशन, हर एक चीज़ की स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें एक्सपेंसिव पड़ती है। नेक्स्ट इज़ ओवर प्रोडक्शन। अब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम सब कुछ सिस्टमेटिकली करेंगे, टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी अब सब हर कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करेगा तो हमारी प्रोडक्शन ओवर हो सकती है, और ओवर प्रोडक्शन के कारण रिसेशन पीरियड आ सकता है। रिसेशन पीरियड मतलब जहाँ पे डिमांड
कम हो जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो हमारी सोच क्या होती है कि ये तो कॉमन है, हम ये क्यों ले, ये तो हर दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल है। तो इस तरह से उसकी डिमांड कहते कम हो जाएगी। पर ये क्रिटिसिज्म उन्होंने साथ में कह दिया है कि ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओवर प्रोडक्शन होना तो एक पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इन नेचर। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट मैकेनिकल इन नेचर मतलब सब कुछ मशीनरी की तरह सोच रहा है, जैसे कि हमने वर्कर्स को भी ह्यूमन बीइंग नहीं समझा, यहाँ पे उनसे भी हम मशीन्स की तरह काम लेना चाहते हैं। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। ये 8th पॉइंट सेम एज फर्स्ट है, स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ नॉन वेज इंसेंटिव। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम करे, अपने टारगेट से ज़्यादा काम करे तो उसे वेजेस ज़्यादा प्रोवाइड करो, कम काम करे तो वेजेस कम प्रोवाइड करो। तो इस तरह से ये सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत मायने रखते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे होते हैं? पैट ऑन द बैक, मतलब किसी को शाबाशी देना, किसी के काम की प्रेज कर देना, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करके उसको ऑनर कर देना सबके बीच में, उसके लिए क्लैपिंग करवा देना या उसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्रोवाइड कर देना। ये चीज़ें भी एक जरिया है वर्कर्स को मोटिवेट करने का। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। लास्ट वन इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस चीज़ पे ध्यान देती है कि हमने काम करने का बेस्ट वे फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट उनमें से बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करती है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो बेस्ट मेथड उन्होंने सिलेक्ट कर लिया वो सबको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि सबने ऐसे ही काम करना है। तो सबके लिए एक बंदिश बन जाती है कि उन्हें उनसे उम्मीद लगाई जाती है, ऑल आर एक्सपेक्टेड टू जस्ट फॉलो वन बेस्ट वे, कि जो बेस्ट वे टॉप मैनेजमेंट में डिसाइड हो गया है सबको सिर्फ उसे फॉलो करना है, कोई भी उसके रिगार्डिंग अपनी राय नहीं दे सकता। तो ये उस पॉइंट से मिलता जुलता है कि इस तरह से हम इनिशिएटिव जो वर्कर्स का या लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ का है उनका इनिशिएटिव सप्रेस कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं, उनकी स्किल को हम कोई अहमियत नहीं देते। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद आई थिंक हार्डली 1 या 2 टॉपिक्स हैं और हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ साथ अपना सिलेबस कवर करते रहिए, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो बोर्ड की क्लास है, तो इसमें थोड़ी अटेंशन और सिंसियरिटी मैटर करती है। इसीलिए सिंसियरली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।